हेलो एवरीवन, हम करेंगे इस वीडियो के अंदर 8th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3.4 1 to 3rd क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे इसका 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, ऐसा हमें एक चतुर्भुज का नाम बताना है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका क्या आंसर हो जाएगा, एक वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं। वर्ग ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जितना ये वाला हिस्सा है उतना ये वाला होगा, और जितना इधर वाला है उतना ही इधर वाला होगा, ठीक है। ये वाली जो लंबाई है, इतनी वाली लंबाई है, ये इसके बराबर होगी, और ये जो इतनी वाली माप है ये इसके बराबर होगी, ठीक है। तो वर्ग और क्या हो गया, आयत। क्या है, आयत ऐसा होता है। इसके विकर्ण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे होते हैं, ठीक है। डायग्राम जितनी ये वाली लाइन है उतनी ही ये वाली बचेगी, और जितनी ये वाली है इधर वाली उतना ही इधर वाला ये वाला एरिया बचेगा, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट, हो गया वर्ग, सेकंड हो गया आयत, थर्ड क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा थर्ड, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और इसके विकर्ण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसे, जितना यहाँ से यहाँ तक का है एरिया उतना ही यहाँ से यहाँ तक का, और जितना यहाँ से यहाँ तक का माप है भुजा की उतनी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और क्या बच गया हमारा, इसी में फोर्थ है जो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इस टाइप का, ठीक है। इसके विकर्ण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जितनी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होगी, और जितनी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4th क्वेश्चन का, उसके आंसर में क्या क्या आ जाएगा, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे पर, एक वर्ग के अंदर ऐसा होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक समकोण बनाते हैं, और एक समचतुर्भुज के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक तो करते हैं, जितनी ये लाइन है उतनी ये लाइन तो है, लेकिन साथ में और क्या करते हैं, जहाँ पे कट करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक समकोण बनाते हैं, ठीक है। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसके आंसर के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट के आंसर के अंदर, एक वर्ग और क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज, ठीक है। इज इट विजिबल, एक वर्ग हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जो थर्ड पार्ट है, जिसके विकर्ण बराबर हों, जिसके विकर्ण बराबर हों, ऐसा किसके अंदर होगा, विकर्ण की लंबाई, जैसे एक है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, जो इसी का थर्ड पार्ट हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बी डी के बराबर है, ठीक है, और ए सी यहाँ भी बी डी के बराबर है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, वर्ग और आयत के विकर्ण आपस में बराबर माप के होते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण भी, वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, बराबर माप के होंगे, और आयत के भी जो विकर्ण है ये बराबर माप के होंगे। देखो ये वाले जो विकर्ण हैं, जैसे ये ए बी सी डी हो जाएगा, ए सी की माप बी डी की माप के बराबर नहीं है, इसी के अंदर ऐसे ए
बी सी और डी, जो ए सी की और बी डी की माप है वो समान नहीं है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ वर्ग और आयत होगा। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। ओके ओके 5th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बताइए आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। मैंने बताया था कि उत्तल चतुर्भुज कौन से होते हैं। हम एक आयत का क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं आयत का। ठीक है, ये हमारे एक ए बी सी और डी, ये आयत हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए इसके विकर्ण ए सी एन बी डी। ठीक है, क्या हो जाएंगे इसके विकर्ण ऐसे, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। ओके, अब एक उत्तल चतुर्भुज और एक अवतल चतुर्भुज क्या होता है। उत्तल चतुर्भुज ठीक है, और एक अवतल चतुर्भुज, वैसे मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, दोबारा देखते हैं। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, जिसके जो ये अंदर वाले कोण है ना, अंदर वाले कोण है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए अंदर वाले कोण। ठीक है, अगर एक भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो एक कोण क्या हो जाएगा, जो चतुर्भुज होगा या फिर कोई भी बहुभुज होगा वो अवतल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कैसा हो जाएगा, मान लो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी एक चतुर्भुज है और इसका ये वाला कोण है भाई, ये वाला कोण है, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है ना, क्योंकि ऐसी सीधी लाइन होती तो 180 डिग्री का होता, और ये लाइन ऐसे बन गई, तिरछी बन गई। ठीक है, ये मान लो ये ऐसे करके ऐसे होगी, तो ये वाला कोण तो बड़ा हो गया ना, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। और देखो ये क्या होगा, ये एरिया अंदर की तरफ हुआ ना, उभरा हुआ नहीं हुआ, ये वाला जो एरिया है ये उभरा हुआ है, ये भी ये ऐसे उभरे हुए पार्ट हैं। तो इसके सारे के सारे इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम शीर्ष। क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम शीर्ष बोलते हैं। इसके सारे के सारे शीर्ष आयत के अंदर उभरे हुए होते हैं और इसके अंदर वाले अंतःकोण होते हैं जो। ठीक है, 180 डिग्री से कम क्या होने चाहिए, इसके अंतःकोण। ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, सारे अंतःकोण 180 डिग्री से कम होंगे किसके अंदर, उत्तल चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन, ये थी फर्स्ट। जो इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, इसके विकर्ण इसी के डायग्राम के अंदर होंगे। ठीक है, इसके विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण चतुर्भुज के अंदर से ही पास होंगे, चतुर्भुज के अंदर ही होंगे। ठीक है, अंदर ही होंगे। अब देखो जो इसका विकर्ण है, ये ए बी, ये पॉइंट सी और डी है, इसकी अगर मैं विकर्ण खींचती हूँ तो क्या होगा, ये एक विकर्ण होगा। ठीक है, और एक विकर्ण बी से डी का होता है ना, बी से डी तक एक विकर्ण होता है, यहाँ से बी से डी। देखो इस आकृति से बाहर से ये विकर्ण होके गया है, तो एक पहचान क्या है, अगर विकर्ण आकृति से बाहर से होकर जाते हैं, ठीक है, आकृति से बाहर होते हैं कोई भी एक विकर्ण, ठीक है, होते हैं, तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, तो वो चतुर्भुज अवतल होगा। ठीक है, अब इसी के अंदर दोनों विकर्ण है, जो ये इस आकृति के अंदर है, कोई भी बाहर से नहीं जा रहा, नहीं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। क्या कंडीशन थी इसकी, विकर्ण भी अंदर होने चाहिए और सारे के सारे जो कोण हैं वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए इसके अंदर के कोण। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, एक उत्तल चतुर्भुज हो गया। ठीक है, आया समझ में। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। ओके, इसके 6th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं।
ये क्या होगी, एक त्रिभुज होगी। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा, ये समकोण है, इसकी सम्मुख भुजा पर ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ से क्या है, ओ पॉइंट है कोई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, चलो यहाँ से लगाओ, यहाँ से क्या है, एक ओ पॉइंट है, ओ। ओके, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। ऐसे इन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे बिंदुओं से चिन्हित ऐसे भुजाएं खींच रखी है, ऐसे। ठीक है, अब देखने में क्या लग रहा है, देखने में क्या बन गया, ये एक आयत बन गया, बन गया ना एक आयत। ये भुजाएं ऐसे बिंदुओं से ऐसे चिन्हित हैं। ठीक है, ये हमारी सहायता के लिए खींची गई हैं। ठीक है, दिख रही है ना। ओके, अब देखो क्या बन गया, ये एक आयत बन गया। अब आयत के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से ये एक क्या आएगा, एक विकर्ण हम खींचते हैं, ये पॉइंट हमने बी डी मान लिया। ठीक है, और क्या है, ये इसका मध्य बिंदु था ना, तो ये भी इसके मध्य बिंदु से ही होके जाएगा, ये विकर्ण भी इसके मध्य बिंदु से ही होके जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये पॉइंट आ गया। जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर है ओ सी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर है ओ डी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओ पॉइंट है, ओ बिंदु है, ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर है तो डी से भी समान दूरी पर। ठीक है, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, और जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी होगी। ठीक है, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, तो जो ए ओ है वो ओ बी के बराबर भी होगी, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और उनका आधा हिस्सा भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, ये इनसे ओ बिंदु ए बी सी बिंदु से समान दूरी पर है। आया समझ में, ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, और हमारा साथ में क्या हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आगे हम शुरू करेंगे 4th चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।